गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई समस्या के साथ। और बेसिकली आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ ऑर्डर 17 रूल 2 एंड रूल 3। आप सभी लोग इस बात से वेल अवेयर होंगे कि ऑर्डर 17 रूल 2 और 3 को लेकर बहुत सारे प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस हायर जुडिशियल सर्विसेज में पूछे जाते रहे हैं और बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि साहब किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो आइए जुड़िए मेरे साथ और सीखिए कि ऑर्डर 17 रूल 2 पर रूल 3 पर जो भी प्रॉब्लम्स अब आपके सामने आएंगी आप उससे बिल्कुल नहीं घबराएंगे और इन फ्यूचर हो सकता है कि ये प्रॉब्लम्स आपको पीसीएस जे के एग्जाम में देखने को मिले। तो लेट्स फर्स्ट आई रेड ऑर्डर 17 रूल 2 एंड रूल 3। मैं एक बार बेयरक से आपको दोनों रूल्स को पढ़ के बताता हूँ और फिर बताता हूँ कि किस तरीके की प्रॉब्लम्स यहाँ से बनती हैं। यदि आप ऑर्डर 17 रूल सेकंड को देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोसीजर इफ पार्टीज फेल्ड टू अपीयर। ये बेसिकली इस बात को कहता है कि साहब जिस दिन केस में हियरिंग की डेट थी उस दिन वो अर्जन हो जाती है डेट। कोर्ट ने एक नई डेट लगाई और उस डेट को पार्टीज अपीयर नहीं हो पाई। ऐसा हो सकता है या तो दोनों ही पक्षकार उपस्थित नहीं है या उनमें से कोई एक उपस्थित नहीं है। तो यहाँ पर क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा, या हम यूं कह सकते हैं कि साहब कोर्ट के पास क्या ऑप्शन होगा। तो ऐसी स्थिति में यदि आप ऑर्डर 17 रूल 2 को पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है कि साहब कोर्ट ऑर्डर 9 के हिसाब से उस मामले में प्रोसीड करेगा। पहली बात, किसी जरूरी काम के लिए डेट फिक्स नहीं हुई है, केवल और केवल हियरिंग पर सूट चल रहा था और कोर्ट ने एक नई डेट लगाई और उस डेट को पार्टीज फेल कर गई हैं, वो उपस्थित नहीं हो पा रही हैं, या तो वादी या प्रतिवादी या फिर दोनों ही पक्षकार। तो जो भी तरीका ऑर्डर 19 में लिखा हुआ है उस हिसाब से कोर्ट आगे बढ़ जाएगा केस में। फॉर एग्जाम्पल, यदि दोनों पक्षकार बोथ पार्टीज आर नॉट अपीयर, यदि दोनों पक्षकार ही उपस्थित नहीं है तो कोर्ट ऑर्डर 9 रूल 3 के हिसाब से उस सूट को खारिज कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। एक बात, यदि केवल प्लेंटिफ हाजिर है और डिफेंडेंट हाजिर नहीं है तब कोर्ट ऑर्डर 9 रूल 6 के हिसाब से एक्स पार्टी हियरिंग करेगा या एक्स पार्टी हियरिंग में केस को लगा देगा। और यदि डिफेंडेंट हाजिर है, प्लेंटिफ हाजिर नहीं है, तब ऑर्डर 9 रूल 8 में डिसमिस इन डिफॉल्ट करेगा, उस सूट को रिजेक्ट कर देगा, खारिज कर देगा, डिसमिस कर देगा इन डिफॉल्ट। प्लेंटिफ की गैर मौजूदगी में उस दावे को खारिज कर देगा। ये तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑर्डर 9 के हिसाब से प्रोसीड करेगा। तो क्या क्या प्रोसीड कर सकता है? एक कोर्स कोर्ट के पास ये है, दूसरा ये आपको देखने को मिलेगा और तीसरा ये। अब सवाल ये भी उठता है कि साहब ऐसी स्थिति में रेमेडी क्या होगी। मान के चलिए दोनों पक्षकार उपस्थित नहीं है और कोर्ट ने उस सूट को डिसमिस कर दिया, तो यहाँ पर प्लेंटिफ के पास क्या रेमेडी होगी? तो प्लेंटिफ के पास रेमेडी होगी ऑर्डर 9 में ही और ऑर्डर 9 रूल 4 में। दो रेमेडी यहाँ पर प्लेंटिफ के पास होंगी। वो या तो इस ऑर्डर को सेटिसाइड करा सकता है या फिर वो लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए एक फ्रेश सूट फाइल कर सकता है उसी को जो सेक्शन पर। तो यहां से प्रॉब्लम बन सकती है। अगर आप यहां की बात करें कि प्लेंटिफ हाजिर है, डिफेंडेंट हाजिर नहीं है और एक्स पार्टी हियरिंग में एक्स पार्टी हियरिंग का ऑर्डर कर दिया है कोर्ट ने, तो डिफेंडेंट के पास क्या रेमेडी रहेगी? तो डिफेंडेंट ऑर्डर 9 रूल 7 में इस ऑर्डर को सेटिसाइड करा सकता है। वो बताएगा गुड कोज कि क्या कारण था, क्या अच्छा कारण था, मैं उस वक्त नहीं आ पाया, और ये कारण दिखाते हुए न्यायालय को कहेगा कि इस ऑर्डर को सेटिसाइड कर दिया जाए, निरस्त कर दिया जाए। तो ऑर्डर को सेटिसाइड किया जा सकता है। और यदि प्लेंटिफ की गैर मौजूदगी में ये प्लेंट खारिज हो जाता है
तो प्लेंटिफ के पास क्या रेमेडी होगी? तो प्लेंटिफ के पास रेमेडी होगी ऑर्डर 9, रूल 9 में वो रेस्टोरेशन मूव कर सकता है, उस ऑर्डर को सेटिसाइड कराकर उस सूट को वापस उसी नंबर पर रिस्टोर करा सकता है। तो यहां से कई सारी प्रॉब्लम बन सकती हैं। बस याद आपको ये रखना है कि साहब ऑर्डर 17 रूल 2 ये कहता है प्रोसीजर इफ पार्टीज फेल टू अपीयर ऑन द डे फिक्स। जो डेट कोर्ट ने लगाई थी उस डेट पर पार्टीज हाजिर नहीं होती हैं, तब कोर्ट क्या क्या कर सकता है? तो ऑर्डर 9 में प्रोसीड कर सकता है। कोर्ट के पास 3 विकल्प है, और यदि कोर्ट के द्वारा पास किए गए इन ऑर्डर से अब अपने आप को एग्रीव्ड समझते हैं, तो यू हैव द रेमेडी इन ऑर्डर 9। आपके पास उपचार भी ऑर्डर 9 में ही होगा। इज दिस क्लियर? चलिए अब बात करते हैं ऑर्डर 17 रूल 3 की। ऑर्डर 17 रूल 3 ये कहता है कि साहब जिस डेट पर सूट को अर्जन किया गया, या जो डेट किसी केस में लगी है, वहां 3 काम करने के लिए डेट लगी है। या तो एविडेंस रिकॉर्ड कराने के लिए, साक्ष्य देने के लिए, या विटनेस को प्रोड्यूस करने के लिए, गवाहों को पेश करने के लिए, या किसी अदर कार्य के लिए, अदर एक्ट विच इज नेसेसरी फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द सूट। दूसरा कार्य ऐसा है जो वाद की प्रगति के लिए जरूरी है। डिफरेंस देखिए ऑर्डर 17 रूल 2, प्रोसीजर इफ पार्टीज फेल्स टू अपीयर, केवल अपीयर नहीं हो रही है, उनके लिए कोई कार्य करना नहीं था। बट अगर आप यहां पर देख रहे हैं, यहां भी पार्टी उस डेट को हाजिर नहीं आ रही है, या हाजिर भी है, ऐसा भी नहीं है, हाजिर भी है, और उसके बावजूद वो या तो एविडेंस नहीं दे पा रही है, फाइल एविडेंस में लगी है, या विटनेस प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, या फिर कोई ऐसा दूसरा कार्य है जो वाद की प्रगति के लिए जरूरी हो वो नहीं कर पा रही है। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट के पास क्या विकल्प होगा? पहला विकल्प कोर्ट के पास होगा कि कोर्ट इमीडिएटली उस सूट को डिसाइड कर सकेगा। लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूं। इफ द पार्टीज आर प्रेजेंट, लिखता इफ द पार्टीज आर प्रेजेंट, पक्षकार हाजिर हैं और उन्हें यह काम करना था, इनमें से कोई भी एक, उन्हें एविडेंस रिकॉर्ड कराना था, विटनेस प्रोड्यूस करने थे, या वाद की प्रोग्रेस के लिए कोई अदर एक्ट उनके द्वारा किया जाना था, वो हाजिर हैं और ये कार्य नहीं कर रही हैं, तो कोर्ट क्या करता है साहब? प्रोसीड टू डिसाइड द सूट फोर्थविथ, तत्क्षण वाद के विनिश्चय के लिए अग्रसर हो सकेगा, तत्क्षण वाद का विनिश्चय कर सकेगा। कोर्ट के पास ये ऑप्शन है। उसी वक्त कोर्ट उस सूट को डिसाइड कर सकेगा, और ये जो कोर्ट ने उसी वक्त सूट डिसाइड किया, ये बेसिकली ऑन मेरिट माना जाएगा। ऐसा माना जाएगा जैसे दोनों पक्षकारों को सुनकर ये सूट डिसाइड किया गया, ये ऑन मेरिट माना जाएगा। और यदि ये ऑन मेरिट है तो फिर ये रेस जुडिकेटा के रूप में भी अप्लाई होगा, और यदि ये ऑन मेरिट है तो इसकी रेमेडी अपील होगी। यहां से प्रॉब्लम आपसे पूछा जा सकता है। तो कोर्ट के पास एक ऑप्शन ई अवेलेबल है। दूसरा क्या हो सकता है? यदि पार्टीज या उनमें से कोई एक पार्टीज एब्सेंट है, दोनों पक्षकार अनुपस्थित है, या उनमें से कोई एक पक्षकार अनुपस्थित है, ऐसा भी हो सकता है, और इस कार्य करने के लिए डेट फिक्स किया गया था। तो ऐसी स्थिति में फोर वही बात है, कोर्ट के पास ऑप्शन होगा कि वो ऑर्डर 9 के हिसाब से प्रोसीड करेगा। जो भी स्थिति हो, यदि दोनों पक्षकार उपस्थित हैं तो ऑर्डर 9 रूल 3 में रिजेक्ट कर देगा, डिसमिस कर देगा। रेमेडी ऑर्डर 9 रूल 4 में होगी। प्लेंटिफ हाजिर होगा, डिफेंडेंट हाजिर नहीं होगा तो एक्स पार्टी हियरिंग की डेट लगाएगा, जिसकी रेमेडी ऑर्डर 9 रूल 7 में होगी। और यदि डिफेंडेंट हाजिर है, प्लेंटिफ हाजिर नहीं होता, तो ऑर्डर 9 रूल 8 में सूट को डिसमिस कर देगा, डिसमिस इन डिफॉल्ट, और तब रेमेडी ऑर्डर 9 रूल 9 में रेस्टोरेशन के रूप में होगी। आप रेस्टोरेशन मूव कर सकेंगे। तो प्यारे दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट यदि आपका क्लियर है तो आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं हो सकता है। एंड आई होप कि आने वाले अपकमिंग पीसीएस जी एग्जाम्स में और एचजीएस में तो श्योरली यहाँ से प्रॉब्लम्स बना के आपसे सवाल पूछे जाएंगे। इन फ्यूचर जब मैं आपको सिविल प्रोसीजर कोड पढ़ाऊंगा तो मैं कुछ क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स के रूप में भी आपको करने के लिए दूंगा। धन्यवाद।